सो हे गाइस, वंस अगेन वेलकम बैक टू योर ओन चैनल। उम्मीद करता हूं गाइस कि आप सभी क्लास 9 से 12 के जो भी स्टूडेंट्स हैं, स्पेशली क्लास 10th और 12th के जो स्टूडेंट्स हैं, टर्म 1 एग्जाम्स की तैयारियों में बिजी होंगे। आप लोग अभी अपनी तैयारियों में जोर शोर से लगे होंगे। हम भी आपके लिए लगे हुए हैं। लगातार हम आपके लिए नोट्स, हमारी टीम जो है वो तैयार कर रही है। थोड़ा मेरा तबियत का इशू जरूर आ गया है, उस वजह से थोड़ा सा हैम्पर भी हुआ है, लेकिन स्टिल वी आर वर्किंग। दिन रात हम काम कर रहे हैं और आपके लिए चीजें ला रहे हैं। लेकिन गाइज अभी यहाँ पर जो है वो काफी इंपॉर्टेंट अपडेट है, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है इनफैक्ट, जो आप लोगों को जानना ज़रूरी है। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें, बहुत ही इंपॉर्टेंट बारीक चीज़ें मैं अभी आपको बताने वाला हूँ, तो वो आपको जानना ज़रूरी है। एंड यस यार, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है और टर्म 1 एग्जाम सबके लिए नया है, तो प्लीज़ डू शेयर द वीडियो। पहली बार हमारे चैनल में आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक शेयर कमेंट जरूर करना है। गाइज यहाँ पर अभी देखो मामला क्या है। जैसे कि आपको पता है कि सीबीएसई ने देर शाम 6 तारीख को एक सर्कुलर जारी किया। सैंपल पेपर वगैरह के बारे में, ओएमआर शीट कैसा रहेगा वो प्रोवाइड कराया, सब कुछ चीज़ें हुई, ठीक है। लेकिन एक इसमें लफड़ा यहाँ पे है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और बच्चों, आप लोगों के कमेंट्स मेरे पास भर गए हैं, मेल्स मेरे पास भर गए हैं, जवाब देना पॉसिबल नहीं हो पा रहा था, तो मैंने सोचा आप लोगों के लिए ये वीडियो बना दूं, ठीक है। शॉर्ट वीडियो रहेगा, ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं रहेगा। उम्मीद है इसमें मैं जितना भी टाइम लगे, लेकिन आपको क्लियर कर दूं सारी चीज़ों को। यहाँ पे देखो गाइज, यहाँ पे ओएमआर शीट में आमतौर पे जो होता है, छोटे से छोटे एंट्रेंस एग्जाम से लेकर के यूपीएससी जैसे बड़े बड़े एग्जाम्स, भारत का सबसे बड़ा एग्जाम, कहीं भी अगर आप जाओगे तो ओएमआर शीट में 4 ही ऑप्शंस दिए जाते हैं, ABCD, जिसमें कि आपको किसी एक करेक्ट आंसर को आपको उसको डार्क करना पड़ता है ब्लू या ब्लैक बॉल पेन से, ठीक है। लेकिन अभी यहां क्या मामला हो गया है कि आप लोगों को 4 नहीं दे करके, 5 नहीं दे करके 6 ऑप्शंस आपको दिए गए हैं और 6 के 6 आपको बहुत ध्यान देना होगा, वरना आप बड़ी मुसीबत में फंस सकते हो। आपका एग्जाम कैंसिल हो सकता है, आप फेल हो सकते हो। यस, आपने सही सुना, आप फेल हो सकते हो। अब यहां पे 4 की जगह जो 6 ऑप्शंस कर दिया गया, ये बहुत स्ट्रेंज है पहला तो, लेकिन फिर भी बहुत इंपॉर्टेंट है और हमें समझना जरूरी है। तो मैं 3 पॉइंट्स के द्वारा आपको ये 6th ऑप्शन का क्या रोल है, छठा ऑप्शन क्या है, 5वां और छठा ऑप्शन मैं इसको क्लियर कर रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। यहां पे देखो केस 1, मैं 3 केस के थ्रू आपको समझा रहा हूं। केस 1, आपने 4 ऑप्शन है, ABCD का जो सर्कल है, आपने उनमें से किसी भी एक को, मान लेते हैं कि C को, आपने डार्क किया। और जैसा कि अब आपको पता है कि 4 सर्कल के बाद में 5वां जो है वो आपको एक बॉक्स मिल रहा है जिसमें आपको अपना आंसर लिखना है, ठीक है। तो अगर आपने डार्क किया C को और बॉक्स में लिखा, दोनों चीज किया, बिल्कुल सही है, आपका आंसर सही माना जाएगा। ये पहला केस है। सेकंड केस में आपको क्या है कि आपने 4 ऑप्शन जो है ABCD, उसमें से मान लो आपने, जैसा कि C आंसर है, आपने उसको डार्क किया, लेकिन 5वां ऑप्शन जो बॉक्स बना हुआ है उसमें आप लिखना भूल गए या आपने छोड़ दिया, तो आपका आंसर सही होने के बावजूद भी गलत मान लिया जाएगा, बिल्कुल भी कैंसिल कर दिया जाएगा। तो स्टूडेंट्स, अगर आप भी क्लास 12 में हैं और अपने टर्म 1 एग्जाम्स की तैयारियों को लेकर के कंफ्यूज हैं, जैसे किस तरह के MCQ क्वेश्चंस आएंगे, एग्जाम पैटर्न कैसा होगा, तो नो नीड ऑफ एनी टेंशन, बिकॉज अनअकैडमी आपके टर्म 1 एग्जाम की तैयारियों को बूस्ट करने के लिए लाया है 10 नवंबर से रिवीजन बैच फॉर क्लास 12 बोर्ड। तुरंत ज्वाइन कीजिए इस बैच को। और इतना ही नहीं, 10 नवंबर से अनअकैडमी इज लॉन्चिंग रैपिड रिवीजन बैच फॉर JEE मेन एंड एडवांस 2022। और अब अगर आप मेरा रेफरल कोड विशाल केयर को भी अगर यूज करते हैं तो आपको मिलेगा 10% इंस्टेंट डिस्काउंट अलग से। साथ ही अनअकैडमी चैंपियंस लीग इज बैक वंस अगेन फॉर ऑल द JEE एस्पिरेंट्स। तो गाइज, इस ऑल इंडिया लेवल टेस्ट में खुद को एनरोल कीजिए फ्री में, दिए गए QR कोड को स्कैन करके, या फिर यूज कीजिए मेरे रेफरल कोड विशाल KR को टू एनरोल फॉर फ्री। ये फ्री स्कॉलरशिप टेस्ट होने वाला है नवंबर 10th, 14th, 21st एंड 28th नवंबर को शाम 5 बजे से। और आप भी जीत सकते हैं प्राइजेस वर्थ ₹5 करोड़, साथ ही ढेरों स्कॉलरशिप भी। तो तुरंत एनरोल कीजिए खुद को इस फ्री स्कॉलरशिप टेस्ट में, ये आपका एकदम कंफर्म है। तीसरा और सबसे स्ट्रेंज केस है, बहुत स्ट्रेंज, इसको ध्यान से सुनना और इसको क्लैरिफाई सीबीएसई को करना पड़ेगा, क्योंकि मुझे लगता है अभी भी सीबीएसई ने इसमें गलती कर दी है बहुत बड़ी। क्या चीज है केस 3 कि उन्होंने अपने सर्कुलर में, नोटिस में बताया कि अगर आप छठा जो 5वां जो ऑप्शन है बॉक्स वाला, उसमें आपने आंसर लिख दिया, सपोज आपका आंसर है C, आपने लिख दिया, लेकिन 4 जो ऑप्शन है, जो सर्कल है, उसको डार्क नहीं किया, तो भी आपका आंसर सही है। ये मुझे समझ में नहीं आया। केस 1, केस 2 समझ में आता है, लेकिन ये जो केस 3 इन्होंने बना दिया, ये मेरे बिल्कुल भी समझ से बाहर हो गया, ठीक है। और एक और बहुत बड़ा मुद्दा है जिसको कि सीबीएसई को इसको भी क्लियर करना पड़ेगा। देखो, ये जो अभी सर्कुलर आया है ओएमआर शीट का, हमने लगातार मेल भेजा था
बात को पूरे YouTube पे सबसे पहले हमने उठाया था, बहुत सारे मिस्टेक्स उठाए थे और उसके बाद में देखो ये सर्कुलर आया। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मेरे वजह से ये सर्कुलर आया, लेकिन लगातार डालने से कम से कम उनका ध्यान गया कि हाँ भाई मिस्टेक है। अभी हमने इस चीज को भी मेल भेज दिया है सीबीएसई ऑफिशियल्स को कि यहां पे कुछ मिस्टेक्स हैं, इसको थोड़ा सा क्लैरिफाई कीजिए। तो होप्स हो कि इसका भी बहुत जल्द कोई ना कोई सर्कुलर शायद आ जाए। अब देखो यहां पे एक पॉइंट क्या है, 6th ऑप्शन, इसको ध्यान से सुनिएगा। 6th ऑप्शन को आपको 4 सर्कल, ये 4 हो गया। 5वां नंबर जो है आपका बॉक्स, ये 5 हो गया। और छठा देखोगे कि छठा कॉलम जो है उसमें ऊपर में हैशटैग दिया हुआ है, साइन, ठीक है। अब सीबीएसई का कहना है कि इस 6th ऑप्शन को डार्क करना जरूरी है। अब आप डार्क कब करोगे, वो जो सर्कल दिया है उसको डार्क कब करोगे? मान लो क्वेश्चन नंबर 6 आप अटेम्प्ट नहीं करना चाहते हो, तो आपको उस 6th वाले को डार्क करना पड़ेगा, छठा कॉलम को। चारों ऑप्शन नहीं करना है क्योंकि आप तो आंसर दे ही नहीं रहे हो, बॉक्स नहीं करना है क्योंकि आप क्वेश्चन का आंसर दे ही नहीं रहे हो, लेकिन छठा ऑप्शन को आपको डार्क करना है ताकि टीचर समझ सके कि भाई इस बच्चे ने छठा आंसर को छोड़ दिया। अब यहां पे एक बड़ा सवाल आता है, बहुत सारे बच्चे मुझे पूछ रहे हैं, सर सीबीएसई ने कहा कि 60 क्वेश्चन का कॉलम रहेगा, आंसर्स का कॉलम रहेगा, मतलब 6 सीरियल्स रहेंगे या 6 क्वेश्चंस रहेंगे, लेकिन अगर किसी सब्जेक्ट में 45 पूछे जाएं सब्जेक्ट क्वेश्चंस, तो हमें क्या करना होगा? क्या हमें 45 के बाद में भी जो बचे हुए 15 क्वेश्चंस हैं उनमें भी हमें छठे कॉलम को, हैशटैग वाले कॉलम को, वहां सर्कल को डार्क करना पड़ेगा? ये तो बहुत टाइम टेकन है, एक सवाल। दूसरा सवाल ये भी पूछा जा रहा है कि सर अगर केस नंबर 3 कहा जा रहा है कि सिर्फ बॉक्स में आंसर लिख दो, सर्कल नहीं भी करोगे, तो हम सर्कल करने में टाइम वेस्ट क्यों करें? कितना बहुत मासूम सवाल और एकदम सही सवाल आप लोगों ने पूछा, लेकिन ये सीबीएसई ऑफिशियल्स के दिमाग में नहीं गया। मैं शॉक्ड हूं। तो आई होप कि जो सीबीएसई है वो इस बारे में आंसर दे कि अगर बॉक्स में ही करना है तो 4 ऑप्शंस को डार्क करने का जरूरत ही क्या है? तब तो कोई भी नहीं करेगा, क्यों टाइम वेस्ट करेगा? एक धीरे धीरे करके गोल कर रहा है, वो क्यों करेगा? तब तो वो आपका जो बॉक्स वाला आंसर है, ऑप्शन है, उसी को चुनेगा, केस 3 को। तो सीबीएसई ऑफिशियल्स को मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं इस चीज को क्लियर करें। प्लीज इस वीडियो को टैग करो ज्यादा से ज्यादा सीबीएसई को, ताकि इसमें आपको क्लैरिटी आए। आपके स्कूल वाले नहीं बताएंगे, पहले भी किसी ने नहीं उठाया था कोई भी रेस को। अभी भी हम लोग बहुत बड़ी मांग कर रहे हैं प्रिपरेशन लीव की, लेकिन प्रिपरेशन लीव आपको तैयारी के लिए छुट्टी कहां से मिलेगी? अब तो सीबीएसई ने ऑर्डर कर दिया है सभी स्कूल को कि आपको ये OMR शीट की प्रैक्टिस करवाई जाए। तो अब आप इसमें फंसोगे, अब आप इसमें भी बिजी होगे। पहले आप प्रैक्टिकल असाइनमेंट्स, प्रोजेक्ट वर्क्स में बिजी थे, अब आप इसमें भी बिजी होगे। लेट्स सी क्या होता है। लेकिन अभी हमने जो पॉइंट उठाया, प्लीज यार इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना। पहली बार हमारे चैनल में आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। एंड यस, नोट्स मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, चैनल के प्लेलिस्ट में जाओ, वहां आपको नोट्स मिलेंगे, ठीक है। 1-2 वीडियोस के मैं प्लेलिस्ट नहीं बना पाया हूं ड्यू टू माई तबियत, ठीक है, लेकिन मैं जल्दी बना दूंगा, ठीक है। उसके बाद में आपको वो भी मिल जाएगा, लेकिन अभी भी वीडियो के अंदर जाओगे तो आपको वो चीजें मिलेंगी, ठीक है। चैनल का प्लेलिस्ट जाना, आपको आंसर्स मिल जाएंगे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड। जय हिंद, जय भारत।